फिलिस्तीन के समर्थन में इस बीच देखिए कौन आया है, किम जोंग उन। अधिकारियों को किम ने दे दिया आदेश, जंग में फिलिस्तीनियों का साथ दें। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो नॉर्थ कोरिया ने खुलकर क्या अपना रुख साफ कर दिया है, आदेश दे दिया गया है किम जोंग उन की तरफ से, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरफ से, कि खुलकर फिलिस्तीनियों का साथ दिया जाए। ये एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे रूस, चीन और ईरान, ये तिकड़ी अगर साथ आती है फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो इसका अंजाम क्या होगा। अब आप इसमें नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल समीर, और उत्तर कोरिया खुलकर सामने आ गया है फिलिस्तीन के समर्थन में। क्या कुछ कहा गया आपको दिखा रहे हैं। इजराइल से जंग में फिलिस्तीनियों का साथ देने का ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है। मध्य पूर्व में आतंकियों को हथियार भी बेच सकता है, ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर्स भी दे चुका है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, उत्तर कोरियाई F7 RPG इस्तेमाल कर चुका है हमास, यानी दोनों का आपस में कनेक्शन तो है। इजराइल पर युद्ध अपराध करने के आरोप लगा चुका है नॉर्थ कोरिया, और अब खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है और हमास के साथ खड़ा हो गया है। तो क्या नॉर्थ कोरिया से हथियार पहुंच सकते हैं हमास के पास भी, और उनसे हमास के लड़ाके हमला बोल सकते हैं? यह आशंका भी प्रबल होती हुई नजर आ रही है। और अब हमास के साथ खड़ा कौन नजर आ रहा है, इस पर अगर हम गौर करें तो पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने भी खुलकर फिलिस्तीन का, हमास का साथ देने की बात कर दी है। और उधर रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला जारी है। आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी जल्दी से दिखा देते हैं। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का विनाशक प्रहार हुआ है। यूक्रेन के कई शहरों पर बरसाए गए हैं बम। 24 घंटे में 100 से ज्यादा शहरों पर हमला कर दिया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के आंतरिक मंत्री इहोर क्ल्यूमेंको ने रूसी हमलों को लेकर यह दावा किया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खेरसोन में रूस की बमबारी हुई है। रूस ने खेरसोन पर 20 ग्लाइड बम गिराए हैं। खेरसोन के रिहायशी इलाकों पर बम गिराने का आरोप है। रूसी हमले में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और अगली बड़ी खबर, ज़पोरिज़िया में रूस का रॉकेट हमला। रूसी हमले में एक सिविलियन की जान चली गई। गवर्नर यूरी मालाशेंको ने रूसी हमले की पुष्टि की। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैन्य बेस पर आर्टिलरी अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन बेस पर हमला किया है। क्लिफ्टिवका में रूस ने मिसाइलें दागी हैं। हमले में कई यूक्रेनी टैंक हथियार खाक हो गए। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर दागी इस्कंदर मिसाइल। यूक्रेन सैन्य अड्डे पर मिसाइल से हमला किया गया। इस्कंदर हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो तबाह हो गया। रूसी सेना ने इस्कंदर हमले की तस्वीर जारी की। और बड़ी खबर, रूस ने बुल्गारिया ने भेजी सैन्य मदद। बुल्गारिया ने 40 फ्रांसीसी आर्म व्हीकल भेजे हैं। यूक्रेनी मदद को लेकर बुल्गारियाई मीडिया का दावा। और अगली बड़ी खबर, कुपियांस्क के पास रूस का ATGM से हमला हुआ है। हमले में जर्मन लेपर्ड टैंक तबाह हो गया। इलाके में दिखा आग का गोला और हर तरफ धुआं ही धुआं। रूस की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आर्मी ने यह हमला किया। एक और बड़ी खबर, सेवरस के पास रूसी एरोस्पेस फोर्स का हमला। 2 यूक्रेनी इलाकों को बनाया निशाना। हमले में तबाह हुए यूक्रेन के वेयरहाउस। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एरोस्पेस फोर्सेस यूक्रेनी इलाकों पर हमला। Su-34 फाइटर बॉम्बर से हवाई हमला हुआ है। कई इलाकों में मचाई भीषण तबाही। और इन तमाम अहम खबरों के बाद रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है TV9 भारतवर्ष पर, कहीं जाइएगा नहीं। हाथ अभी भी खाली है। ऑपरेशन बंधक, नया अपडेट क्या है इसमें आपको बताने जा रहे हैं, डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन से बंधकों की तलाश की जा रही है। बंधकों की लोकेशन अभी तक नहीं मिली है। गाजा में 6 दिनों से बंधकों की तलाश की जा रही है। जी हां, 6 दिन से IDF का ग्राउंड ऑपरेशन बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे की जा रही है पड़ताल, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पाया है। खुफिया विंग के पास भी कोई सुराग है नहीं। IDF के हजारों सैनिक इस वक्त भी गाजा में मौजूद हैं। लोकेशन कब इन बंधकों की ट्रेस होगी, कैसे इन्हें खोजा जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
और एक और बड़ी खबर है, बंधकों को छुड़ाने के लिए प्लान बी पर चर्चा हो रही है। हमास से समझौते के नए प्लान पर चर्चा हो रही है। बंधकों के बदले सौदेबाजी का नया प्लान है। यदियोत अखबार का ये दावा सामने आया है, इजरायली अखबार है यदियोत, और इसी अखबार के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बंधकों के बदले जो होस्टेजेस हैं उनके बदले सौदेबाजी का प्लान है, और ये प्लान बी है जो कि इजराइल का सामने आ रहा है। अब ये सौदेबाजी क्या होगी, किस हद तक होगी, ये तो अभी नहीं पता लग पाया है, लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है प्लान बी को लेकर। जी हाँ, अब ये प्लान बी क्या है इसे हम आपको समझाते हैं, क्योंकि प्लान ए जो चल रहा है ग्राउंड ऑपरेशन के तौर पर जो हम देख रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर, उससे कुछ ज्यादा अभी तक हासिल हुआ नहीं है। प्लान बी क्या है? युद्ध विराम पर चर्चा, बंधकों की रिहाई के लिए ये नया प्लान है। सुलह से होगा क्या? बंधकों की रिहाई से युद्ध विराम संभव हो पाएगा, सीज फायर मुमकिन हो पाएगा। इजराइल में हाई लेवल मीटिंग में चर्चा इस पर की गई है और आईडीएफ ऑपरेशन पूरा होने की घोषणा की जाएगी इसके बाद। जी हां, और हमास कमांडर्स को छूट देने पर विचार किया गया। युद्ध विराम पर चर्चा हो रही है, तो सुलह से होगा क्या ये भी बता रहे हैं आपको। नुकसान के डर से प्लान बी पर चर्चा हो रही है, क्योंकि प्लान ए में बहुत नुकसान हो चुका है। गाजा से निकलने की छूट मिल सकती है, ये युद्ध विराम पर चर्चा के दौरान बात हुई। तो इसका जो सुलह से परिणाम होगा वो क्या, कि इजराइल युद्ध का समाधान चाहता है। अब समाधान चाहता है तो क्या प्लान बी पर विचार होगा? बंधकों के बदले कुछ छूट देने पर चर्चा हो रही है। सम्मानजनक युद्ध विराम का रास्ता खोजा जा रहा है ताकि सुलह हो सके और वो सम्मान भी बना रह सके। बिल्कुल, और बड़ी बात इसमें यही है कि अब हमास के साथ इस तरह की बातचीत मुमकिन नजर आ रही है इजराइल की। पहले तो सीधे सीधे इजराइल ने कह दिया था कि किसी तरह का नेगोशिएशन हम हमास के साथ करेंगे ही नहीं। हमास कमांडर्स की जान बच सकती है इससे। हमास को झुकाकर युद्ध विराम को मुमकिन कराया जा सकता है, जो कि अभी की सूरत हाल को देखते हुए नामुमकिन ही लगता है। तो क्या हमास भी इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि हमास ने पहले इसके लिए शर्त ये रखी थी कि इजराइल की जेलों में जो बंद फिलिस्तीनी हैं उन्हें छोड़ा जाए, उसके लिए इजराइल तैयार नहीं था। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर, कल इजराइल पहुंचेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। देखिए, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, गाजा में इजराइल के एक्शन पर चर्चा होने वाली है। जंग के बाद तीसरी बार इजराइल का दौरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका पैनी निगाह बनाकर रखा हुआ है इस युद्ध में, और जंग के बाद तीसरी बार, जंग शुरू होने के बाद तीसरी बार इजराइल का दौरा करेंगे। तो देखिए, अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इतने दिनों तक युद्ध चलने के बाद अब अमेरिका कह रहा है कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए। मानवीय आधार पर यह अपील की गई है, लेकिन इजराइल इसके लिए भी तैयार है नहीं। पहले 11 अक्टूबर 2023 को हमास पर इजरायली एयर स्ट्राइक होती है। अब 3 नवंबर 2023 ग्राउंड ऑपरेशन हम देख रहे हैं बहुत तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ब्लिंकन का इजराइल दौरा कब कब हुआ और उसके चलते हुआ क्या, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, और 11 अक्टूबर 2023 को जब दौरा किया तो बंधकों की रिहाई पर भी सस्पेंस था। हालांकि अमेरिका का दबाव था कि बंधकों को रिहा किया जाए। अब 3 नवंबर 2023 यानी कल की तारीख जब 5 बंधक रिहा किए गए, और इसको लेकर जो सस्पेंस था अब वो कम होगा, लेकिन बंधकों को लेकर भी कई बात कही जाएगी। समीर, बिल्कुल, जंग में 2150 लोगों की मौत हुई 11 अक्टूबर 2023 को। अब 3 नवंबर 2023 की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यानी ब्लिंकन का जब पहला दौरा हुआ था और अब की अगर हम कंपैरिजन हम देखें तो साफ तौर पर नजर आता है कि नुकसान किस लेवल पर हो चुका है। बिल्कुल, और जब पहले दौरा किया 11 अक्टूबर को तो इस्लामिक देशों का रुख साफ नहीं था, लेकिन अब जब कर रहे हैं तो इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। इसमें ईरान भी कूद गया है। इजराइल के खिलाफ सिर्फ हमास था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ हमास प्लस हिजबुल्लाह प्लस हूती भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, यानी लेबनान और यमन भी खुलकर अब सामने आ गए हैं हमास के साथ, और पीछे से ईरान तो है।